बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में एक फ़ॉलोअप स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब। आज नाज़रीन जो इस्लामाबाद में एक कत्ल का लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार कालम निगार अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ मीर ने अपनी अहलिया सारा को कत्ल कर दिया। तो इस कत्ल से मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफ़ात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और अदील सरफराज जो कि आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे, क्योंकि इनका माजी में शाहनवाज़ मीर के साथ रब्ता भी रहा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इनके पास हैं कि सारा के साथ जो रब्ता हुआ शाहनवाज़ मीर का, वो कैसे हुआ, सारा ख़ुद कैसी ख़ातून थी, कैसी लड़की थी, और शाहनवाज़ जो हैं वो समाजी तौर पे और सियासी तौर पे उनका क्या बैकग्राउंड है, ये सारी डिटेल जो है वो अदील सरफराज साहब से जानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदील भाई, आपने वक्त दिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है मकतूला सारा से मुतल्लिक, कैसी खातून थी, कैसे उनका रब्ता हुआ अपना शाहनवाज़ मीर के साथ? जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहले तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो ये ख़ातून है सारा, ये एक तो कैनेडियन नेशनल हैं और दूसरा ये जॉब कर रही हैं दुबई, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही थी कुछ एक तवील अरसे के साथ, और एग्जेक्टिव किस्म की इनकी पोस्ट थी। और तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपयों में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तकरीबन 7-8 लाख रुपए ये मंथली वहाँ से सैलरी ले रही थी। और उसके अलावा एक जो मेरे कुछ दोस्त हैं चकवाल से, उनसे मुझे मालूम पड़ा है कि एक वेल ऑफ फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। ताहम अभी उस फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से थी और इनका लंदन में बल्कि एक 7-8 करोड़ रुपए मालियत का एक फ़्लैट भी है ज़ाती। और जो मेरे दोस्त हैं उनके मुताबिक अगर सिर्फ सारा की हद तक बात की जाए तो काफ़ी वेल्दी वो ख़ातून थी और वेल ऑफ फैमिली से तो उनका ताल्लुक़ था ही। लेकिन दूसरी जानिब उनके मुताबिक जो ये सारा लड़की है, ये ख़ुद एक बहैसियत इंसान एक बहुत अच्छी और आप कह सकते हैं कि नफीस और लड़की थी। और बल्कि वो जो दोस्त हैं वो तो इसको बच्ची के तौर पर ही कह रहे थे कि बच्ची है वो, और उसके साथ इसने एक भेड़ियों वाला सलूक किया है शाहनवाज़ ने। और ये शाहनवाज़ के अपने ही एक दोस्त हैं, उनके अल्फाज हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा, ताहम 1-2 रोज़ में उनका नाम भी सामने आ जाएगा, आपको खैर पता है। लेकिन ये जो दोस्त हैं मेरे, उन्होंने इनका रब्ता कैसे हुआ आपस में, और निकाह किस शहर में हुआ, उसका गवाह कौन था, इस हवाले से आप कुछ बता पाएँ? क्योंकि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपके पास भी है, तो आप थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं हमारे नाज़रीन को। अच्छा, निकाह जो है, अब बेसिक जो रीज़न है वो, अब कुछ लोग कुछ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे रब्ता हुआ, लेकिन जो भी है इनकी शादी चकवाल में हुई है 3 माह कबल। हमारे एक दोस्त हैं, उनके ही घर पर निकाह हुआ है और वो गवाह थे सारा की तरफ से। अच्छा, लड़की की तरफ से आपके दोस्त जो हैं? हाँ जी। और वो ये बात नहीं है कि वो सारा के दोस्त थे, वो सारा के बिल्कुल दोस्त नहीं थे। वो सारा को इस हद तक ही जानते थे कि शाहनवाज़ के ज़रिए वो दोस्त थे शाहनवाज़ के, और एक तवील अरसे से दोस्त हैं, और इतने के वो अभी तक उसके साथ इन टच थे। और यहाँ तक उन्होंने मुझे बताया है कि ये शराब के नशे में इस हद तक धुत रहता था कि आपकी सोच है कि दिन भर ये सोया पड़ा रहता था या ये नशे करता था, और रात को तो सारी रात इसने सिर्फ करना ही नशा था, कोई काम ये नहीं करता। आइस का नशा करते थे? आइस का नशा नहीं करता था, ये चर्स जो अक्सर आपको यहाँ पर लोग मिलते हैं, चर्स का नशा आम है पाकिस्तान में, हर कोई यहाँ पर आजकल नौजवानों में काफ़ी आम है। और इसकी आदत ये थी, जो मुझे दोस्त बता रहे हैं, कि सुबह जाग कर इसकी सुबह ही नहीं होती थी अगर ये चर्स का सिगरेट नहीं लगा ले, या जो एक शराब का एक पैक है वो जब तक ये नहीं लगा ले इसकी सुबह ही नहीं होती थी। और इनको काफ़ी हद तक जो इसके करीबी दोस्त हैं उनको काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा ज़रूर था या शायबा ज़रूर था कि ये इस तरह का एक इंतहाई कदम एक दिन उठाएगा ज़रूर, क्योंकि ये जिस आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था, जिस स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था, एग्रेसिव टोन हर वक्त और गुस्से में। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़, आपने शुरू में मुझसे पूछा है, मेरा कोई ज़ाती दोस्ती इनके साथ नहीं थी। मुझसे ये एज में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई के साथ इनका ताल्लुक़ ज़रूर रहा है, लेकिन मेरा इनके साथ एक ब्रीफ सा ताल्लुक़ था, वो भी एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे। चकवाल के अंदर जब पॉलिटिकल सीन था, मुमताज़ टमन साहब जब चकवाल से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त अयाज़ मीर साहब की तरफ से शाहनवाज़ साहब अक्सर आते थे, और वो हल्का क्योंकि हमारा गांव था और उसके साथ आसपास हमारे कुछ देहात में हमारी फैमिली का रसूख था, तो
हम लोग भी इनके साथ अक्सर कॉर्नर मीटिंग्स में जाया करते थे और मुलाकातें वहाँ पर हुआ करती थी। और मुझे उस वक्त जो शाहनवाज़ जिसको मैं जानता हूँ वो मैं अभी तक हज़म नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि वो इस हद तक इंतहाई कदम उठाएगा। काफ़ी सुलझे हुआ उस वक्त ये शख्स था। ताहम पोलिटिकली अपने वालिद साहब को भी इन्होंने नुकसान काफ़ी पहुँचाया था चकवाल में, वो एक अलग बहस है, अपने एटीट्यूड की वजह से, गुस्सा आने की वजह से या लोगों के साथ रवैये की वजह से। लेकिन ड्रग्स की जहाँ तक बात है, उस वक्त तक कम से कम मैं इस बात का गवाह नहीं हूँ कि इन्होंने मेरे सामने या मेरे किसी जानने वाले के सामने ड्रग्स ली हों। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक मुझे भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ दोस्तों के ज़रिए कि अब ये काफ़ी हद तक ड्रग एडिक्ट हो चुका है। और ड्रग एडिक्ट से मुराद हीरोइन वगैरह के नशे की तो नहीं, लेकिन जो शराब का नशा है वो बहुत ज़्यादा, और चर्च का। और कुछ अपने गांव के अंदर, इनका गांव है चकवाल के अंदर भगवाल, वहाँ पर भी ये अक्सर महफिलें अपने दोस्तों के साथ किया करता था। यहाँ पर जिस फार्म हाउस में आज इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, वो फार्म हाउस इनकी वालदा का है, जिनको इनके वालिद साहब ने छोड़ दिया था। और वो अयाज़ अमीर साहब से पहले बीवी थी हफीज़ पीरज़ादा साहब की, जो आपके और मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे, एक सीनियर कानूनदान भी थे। और उनको शायद उनकी बीवी उनसे तलाक लेके अयाज़ मीर साहब ने उनके साथ शादी की थी, फिर छोड़ दिया था गलबन, फिर दोबारा अब जो मुझे पता चला दोबारा उन्हीं से शादी की। और हक महर में जो उनको हफीज़ पीरज़ादा साहब की तरफ से फार्म हाउस मिला था, ये वही फार्म हाउस है। अच्छा, उसी फार्म हाउस में रह रहे थे। हाँ जी। अच्छा, शाहनवाज़ मीर के मज़ीद मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से कि 2018 के इलेक्शन में अयाज़ मीर साहब उन्हें कौन सी जमात का टिकट दिलाना चाहते थे, उस पर आने से पहले अपने इलाके चकवाल में उनका सियासत में क्या किरदार था, इस स्टोरी से मुतल्लिक जो पुलिस और दीगर ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं नाज़रीन, उसमें यह बताया गया है कि सारा, जैसे कि अभी हमें अदील अपना सरफराज ने भी बताया कि दुबई में जॉब करती थी, तो वो कल ही दुबई से पाकिस्तान वापस आई थी। उन्होंने आके यहाँ पे गाड़ी ख़रीदी और फैमिली ज़राए के मुताबिक कल शाहनवाज़ मीर की अपनी अहलिया के साथ जो है वो तकरार हुई। और जो रिपोर्ट किया गया है, जो खबर सामने आई है कि शाहनवाज़ ने मुबैना तौर पे जो डंबल होते हैं, जो हम जिम में हम देखते हैं कि जो लोग जिम में जाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उनके सर पे मारे। और सर पे मारने के बाद जब सारा मकतूला बेहोश हो गई तो उसे पानी के टब में फेंक के ऊपर से पानी जो है वो चला दिया गया। और जब यह वाक़या रिपोर्ट हुआ, अयाज़ मीर साहब भी वहाँ पे जाए वकूआ पे पहुँचे हैं, तो पुलिस का ये कहना है कि हमने मौके पर पहुँच के तमाम जो शवाहिद इकट्ठे कर ली हैं, जो अपना फ्रांसिक लैब के हुकाम है, जो टीम है वो भी वहाँ पे पहुँची, उन्होंने भी वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर ली हैं। और मज़ीद जो है इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कत्ल की वजह क्या बना है। और साथ में जब अयाज़ मीर साहब वहाँ पे पहुँचे तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपके बेटे जो है वो नशा करते थे, नशे के हालत में उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम उठाया है। तो अयाज़ मीर साहब ने बड़े वो रंजीदा दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखें ये एक कानूनी मामला है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिस पर मैं अभी फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं कह सकता, एक बदकिस्मत वाक़या हुआ है। और वो अफसोस का इज़हार कर रहे थे। अब अदील सरफराज साहब ये बताएं कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था। जब 2008 के इलेक्शन में अयाज़ मीर साहब नून लीग के टिकट से जीते थे, तो हल्के में इनका सियासी एक्टिविटीज़ क्या होती थी, समाजी तौर पे इनके क्या रवाबित थे। और 2018 के इलेक्शन में अयाज़ मीर साहब अपने बेटे को कौन सी पार्टी का टिकट दिलवाना चाहते थे। अच्छा, ये अब सवाल काफ़ी सारे हो गए, लेकिन मैं पॉलिटिकली जो इनके करीब हम लोग रहे हैं या हमारा एक ताल्लुक़ रहा है अयाज़ अमीर साहब का, हमारे फैमिली का रहा है, हमारे चाचू का, हमने तो इनको एक नफीस शख्स ही पाया अयाज़ अमीर साहब को, और हमारे साथ एक अच्छा इनका ताल्लुक़ रहा है। जहाँ तक बात है पॉलिटिकली उनसे कुछ गलत फैसले भी हुए हैं। शाहनवाज़ में और जो शाहनवाज़ अमीर की जहाँ तक बात है, वो क्योंकि अपने वालिद साहब के सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनको तैयार किया जा रहा था, उनका आप कह सकते हैं कि उनकी जगह पर। अब क्योंकि उनके वालिद साहब बताया यह जा रहा था कि वो सहाफ़त में वापस लौटने के लिए जो है वो आना चाह रहे हैं और सियासत को खैरबाद कहना चाह रहे हैं, और अपनी जगह पर जो उनकी पॉलिटिकल एक लेगेसी है, क्योंकि ये सिर्फ अयाज़ अमीर साहब नहीं, जो स्पेस बन रही थी उस स्पेस में अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, वो बेसिकली अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे। और इसकी एक वजह है, ये एक इनकी फैमिली ट्रेडिशन भी है। इनके वालिद साहब जो थे अयाज़ अमीर साहब के, वो भी एक रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं, चौधरी अमीर ख़ान, और वो भुट्टो के दौर में, और बताया जाता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो काफ़ी करीब भी थे। और उनके बाद फिर अयाज़ अमीर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर बने, और बाद में उनको पार्टी को छोड़कर इन्होंने 96 में गालिबन या 97 में PMLN को ज्वाइन किया था, और उसके बाद एक MPA बने थे। और 2002 के इलेक्शन में MNA का इलेक्शन नून लीग के सीट पे ये लड़े थे, लेकिन हार गए थे। और उसके बाद 2008 में नून लीग का, जब इन्होंने नून लीग की सीट पे इलेक्शन जीते थे ये नून लीग के टिकट पे, तो उसके बाद उनके जो बेटे थे
शाहनवाज़ अमीर, उस वक्त हमने इनको देखा था सबसे पहले, उसी वक्त आए थे ये मंजर आम पर। तो हमने देखा था कि अपने वालिद साहब की अब कह सकते हैं कि अक्सर औकात जो मीटिंग्स हुआ करती थी या जो उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हुआ करती थी, कुछ जलसे जुलूस हुआ करते थे या जो मुख्तलिफ आगे पीछे जाना होता था वालिद साहब ने, तो वहाँ पर अगर अयाज़ अमीर साहब जो कि इस्लामाबाद में अक्सर होते थे या लाहौर में, वो नहीं जा सकते थे, तो फिर शाहनवाज़ उनकी हल्के जगह की पे सियासत को शाहनवाज अमीर ही देखा करते टू थे। सम एक्सटेंट तो 2008 में 8 में क्या मतलब उन्हें लॉन्च करने के लिए कोई टिकट का कौन सी पार्टी ये का सुनने आपके पास में क्या इतलात हैं? हमें जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक यही कि इन्होंने पहले तो उनको तैयार किया पॉलिटिकली। जब ये ख़ुद ऑफिस में थे, MNA थे, इन्होंने अपने बेटे को पॉलिटिकल उसकी एक तरबियत की। लेकिन उसके बाद हमें ये सुनने में आ रहा था, क्योंकि इन्होंने जब 2018 के इलेक्शंस थे, 2013 के सॉरी जब इलेक्शंस थे, तो इन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ कुछ कॉलम्स लिखे थे और वहाँ से इनको टिकट नहीं मिला था। तो उस वक्त हमें ये ख़बरें मिल रही थी कि शायद अब PTI से, क्योंकि इमरान खान के साथ इनका एक ज़ाती ताल्लुक़ है अयाज़ अमीर साहब का, और ये शुरू से उनको एडमायर करते हैं इमरान खान को। जो 30 अक्टूबर का जलसा हुआ था, आपको याद होगा, लाहौर का जो तारीखी जलसा था, उस जलसे के बाद अयाज़ अमीर साहब ने एक कालम लिखा था, विक्ट्री ऑफ इमरान खान, और उर्दू में उसका तर्जमा हुआ था इमरान खान की फ़तह। वो कालम था जो वजह बना था अयाज़ अमीर साहब का मुस्लिम लीग नून से टिकट ना मिलने की, और उसी की वजह से उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि अयाज़ अमीर साहब अब चूँकि PMLN से तो इनको टिकट नहीं मिल रहा और PTI को ये ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन ये ऐसे करेंगे कि अपने बेटे को लॉन्च करवाएंगे वहाँ से। लेकिन शायद वहाँ पर बात नहीं बनी, या ये सिर्फ चहमगोइयाँ थीं। लेकिन 2018 में हमने फिर सुना था कि उनके बेटे को, अपने बेटे को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपको पता है चकवाल में जो टिकट की बंदर बांट चल रही थी, वो उस वक्त अयाज़ अमीर साहब के काफ़ी ऊपर की गेम थी। कुछ ऐसे लोगों का बीच में रोल था, आपको भी पता है, चकवाल में जिन लोगों ने टिकट बांटे थे, इनके बेटे को उस वक्त टिकट नहीं मिला। और उसके बाद एक जो अब 2-3 साल से जो शाहनवाज़ का एक रवैया है, उससे हमें जो पता चला है या जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इनके जो वालिद साहब थे वो भी इनसे दूर हो गए थे। और अच्छा, इनके वालिद साहब को किसने बताया कि ये इतना ड्रग एडिक्टेड हो गया है, इसका कोई इलाज जी करो? बिल्कुल, इनके दोस्त हैं जो इनके बचपन के दोस्त हैं और अब भी इनके दोस्त हैं। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तो इनकी शादी हुई थी। 2 महीने पहले उन्होंने अयाज़ अमीर साहब को बाकायदा बताया है। अयाज़ अमीर साहब के दोस्त ने? अयाज़ अमीर साहब के शाहनवाज़ के दोस्त ने अपने दोस्त के बारे में उनके वालिद साहब को बताया, अयाज़ साहब को, कि आपका बेटा जो है वो इस वक्त किसी भी हद को छू रहा है और वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी नहज पर पहुंच सकता है। ये वक्त है कि आप उसको लगाम डालें। हमारे कंट्रोल में वो नहीं है, हम उसके दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन आप वालिद हैं, जो सख्ती है वो आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और उन्होंने उनको ये मशवरा दिया था, जो मेरे दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं, मैंने उनको, जो इनकी वर्डिंग थी, उन्होंने कहा था कि सख्त से सख्त जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है दुनिया भर में, आप इसको उधर भेजें, तब जाके चांस है कि शायद ये रिहेबिलिटेट हो जाए, क्योंकि ये इस नहज पर पहुंच चुका है। और दूसरा, उन्होंने अपना कंसर्न शायद जो सारा है, जो बच्ची है जिसके साथ इन्होंने निकाह किया है, क्योंकि ये उसके गवाह भी बने थे, तो उन्होंने अपना उस पर भी कंसर्न शो किया है कि उसके साथ इसने शादी की है और शायद रवैया उसके साथ इसका पहले से ही बेहतर नहीं था, और उन्होंने अपने कंसर्न शो किए। लेकिन आयरॉनिकली अयाज़ अमीर साहब, हमने उनका दूसरा रूप ही देखा है TV पे, और वो हमेशा मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई रखने की बात करते हैं, लोगों को नसीहतें भी करते हैं। लेकिन शायद उन्होंने अपने ही आंगन में नज़र नहीं दौड़ाई, और जब उनके बेटे के बारे में उनके अपने दोस्त उनको बता रहे थे, तो उन्होंने उनकी बात पे भी कान नहीं धरे। और अगर शायद, मेरा ये एक अंदाज़ा है, अगर शायद वो उस वक्त उसके ऊपर कान धर लेते तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। अदिल साहब, आपसे शुक्रिया। मतलब कहने से पहले ऐसे पुलिस ने जो है वो शाहनवाज़ अमीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया है। बस 1 मिनट, गिरफ़्तार कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। तो जो भी इस स्टोरी का फॉलोअप होगा, जो पुलिस की तहकीकात होगी, फ्रांसिक लैब ने शवाहिद हासिल की हैं, इस हवाले से जो चीज़ें भी सामने आती जाएंगी, जो भी प्रोग्रेस होगी, वो साथ साथ आपके साथ फॉलोअप स्टोरी में शेयर करते जाएंगे। तो आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और अदील सरफराज से भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।